कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने जो गंभीर सवाल उठाए थे, आज कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से एक बार फिर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। वो पूछताछ शुरू हो चुकी है। सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं संदीप घोष और आज छठा दिन है संदीप घोष से ये पूछताछ हो रही है। कल भी 11 घंटे सीबीआई ने ये पूछताछ की थी। आज संदीप घोष को कोलकाता पुलिस के सामने भी पेश होना है। और खबर है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले में कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने लगातार 5वें दिन कल मंगलवार को उनसे पूछताछ की थी और इस बीच इस मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। सीबीआई को इसके लिए कोर्ट से इजाजत मिल चुकी है। तो आजकल मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जब ये घटना घटी तो उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं किए। आजकल मेडिकल कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे, काफ़ी घंटों बाद जाके जो है पुलिस में वो मामला पहुंचा है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का। ये सवाल वहाँ भी उठा था और लगातार अब क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनसे पूछताछ की जा रही है। उस घटना से संबंधित सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और एक बार फिर आज ये पूछताछ शुरू हो चुकी है। आज छठा दिन है जब उनसे पूछताछ हो रही है। कल भी 11 घंटे तक सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। जिस तरह का व्यवहार रहा है यहाँ पर पूर्व प्रिंसिपल का, जो घटना घटी उसके बाद जो है माता पिता को, जो पीड़ित, जो मृतक डॉक्टर हैं, उनके परिवार वालों को काफी देर से इसकी सूचना दी गई थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से सीबीआई ये पूछताछ कर रही है। मुकेश, आपसे समझना चाह रहे हैं, सीबीआई आज लगातार छठे दिन पूछताछ करेगी संदीप घोष से। इस तरह की खबरें आ रही है कि संदीप घोष जो है पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक इतने घंटों की जो पूछताछ हुई है, क्या कुछ उसमें निकल कर आया, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो मौत हो गई थी उसके जी मुकेश, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर संदीप घोष जो कि आजकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल है, सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और एक बार फिर से आज ये पूछताछ शुरू हो चुकी है। सीबीआई दफ्तर वो पहुंच चुके हैं। कई तरह के गंभीर सवाल पहले भी संदीप घोष की भूमिका को लेकर आजकल मेडिकल कॉलेज में उठते रहे हैं और अब जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से सीबीआई लगातार अब संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। उस घटना से जुड़ी हुई मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मुकेश, बताएं विस्तार से। अब देखिए, संदीप घोष से इसलिए पूछताछ हो रही है कि संदीप, आरोप ये है कि मेडिकल छात्रा की मौत के बाद उसके घर वालों को काफी देर से बताया गया कि छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तो उनको शव दोपहर में करीब 3 बजे दिखाया गया, यानी कि हत्या के कई घंटों बाद। और पहले उनसे ये कहा गया कि छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। तो आखिर ये सब क्यों किया गया? क्या बहुत सारे सबूत या कुछ छुपाने की कोशिश की गई? इसके अलावा ये भी एलिगेशन है कि जो जहां पर मेडिकल छात्रा की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, जो सेमिनार हॉल है, वहां पर बिना रोक टोक के बहुत सारे लोगों को आने जाने दिया गया और सीबीआई को जांच के दौरान बहुत सारे लोगों के जो फुटप्रिंट है वो मिले हैं। तो सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये सब क्यों किया गया, बहुत सारे लोगों को क्राइम सीन पर क्यों आने दिया गया, मेडिकल छात्रा के घर वालों को क्यों देर से बताया गया और उसे क्यों कहा गया कि आत्महत्या उसने की है। ये सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। संदीप घोष से पिछले 5 दिनों में करीब 64 घंटे पूछताछ हो चुकी है और आज छठवें दिन भी सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो उनको हो सकता है कि इस घटना के बारे में कुछ और जानकारी हो। सबसे पहले क्राइम सीन पर कौन गया था, पुलिस को लेट क्यों इन्फॉर्म किया गया, ये सारी जानकारी उनको हो, इसीलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जब ये घटना हुई उसके अगले ही दिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्होंने घटना के तुरंत बाद इस्तीफा क्यों दिया और दूसरा कॉलेज क्यों ज्वाइन कर लिया। तो ये तमाम सवाल जो है वो सीबीआई उनसे पूछ रही है। वहीं इस मामले में जो सीबीआई है वो आरोपी संजय रॉय का
जो पॉलीग्राफ यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो आज करवा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने इसके लिए परमिशन ग्रांट कर दी है। लेकिन आरोपी की परमिशन भी जरूरी होती है। हमारी जानकारी के मुताबिक आरोपी को कोई डिफेंस का लॉयर नहीं मिल रहा था, इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं, जो निःशुल्क वकील होते हैं, वो उसको दिए जाएं। तो आज हो सकता है उसको वकील मिल जाए, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कोर्ट उससे पूछेगा कि क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। इसके बाद अगर वो हाँ कर देता है तो आज दोपहर के बाद या शाम तक उसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो जाएगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो सीबीआई है जो जांच कर रही है इस पूरे केस की, एक ही आरोपी संजय रॉय है जो हत्याकांड में और रेप के मामले में शामिल है, लेकिन सीबीआई की जांच का जो दायरा है वो अभी ओपन है और सीबीआई तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। उन पहलू में ये भी है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं, क्या ये मामला गैंगरेप का है, क्योंकि सीबीआई ने सेमिनार हॉल के ऊपर जो छत है उसकी डिजिटल मैपिंग की थी, जिससे ये मालूम चल पाया कि क्या कोई छत के रास्ते भी उस रात में नीचे आया था। तो तमाम जो एंगल हैं उन एंगल से सीबीआई जांच क्योंकि कर जब रही ये है। घटना घटी थी और उसके बाद जो है वो घटना स्थल को उस वहां पे जो सबूत थे उन सबको सुरक्षित नहीं रखा गया था। अगर ये जांच अब सीबीआई कर रही है कि इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, तो कैसे अब वो पता चल पाएगा, क्योंकि उस घटना को हुए अब काफी वक्त हो चुका है। देखिए, तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है और जो उसके दोस्त हैं उनसे पूछताछ हो रही है। सीबीआई तमाम तरह की साइंटिफिक और तकनीकी जांच कर रही है। मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स जो निकाले जा रहे हैं, सीबीआई ने डंप डेटा भी लिया है मोबाइल की लोकेशन का। डंप डेटा बेसिकली वो होता है कि एक लोकेशन पर कितने मोबाइल उस वक्त जब घटना हुई थी एक्टिवेट थे, वो डंप डेटा से मालूम चल जाएगा, जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि वहाँ पर उस टावर के बीच में जहाँ पर ये घटना हुई उस सेमिनार हॉल में कुल कितने मोबाइल एक्टिवेट थे। तो सीबीआई तमाम तरह की तकनीकी जांच कर रही है, तमाम पूछताछ कर रही है, जिससे शायद ये मालूम चल पाए कि क्या घटना के वक्त संजय रॉय के अलावा कुछ और लोग शामिल थे, या संजय रॉय ही आरोपी है, या संजय रॉय ने ये सब नहीं किया, ये भी हो सकता है। तो अभी तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी ज्यादा इस मामले में शेयर नहीं की है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इस पूरी जांच को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर अब तक जांच में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ हुआ है। जी मुकेश, बिल्कुल, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए विस्तार से बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखें। तो सीबीआई संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो हैं उनसे पूछताछ कर रही है, और वहीं जो एकमात्र आरोपी अभी तक गिरफ्त में है संजय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। ये तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर।